Radhe Radhe. Now let's read the next card of Rider Waite Tarot deck, the most interesting card. Card number 12, the Hangman. मेजर आर्काना का कार्ड है, नंबर और नाम दोनों है। इस कार्ड को समझने के लिए आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगी, बट उससे पहले आइए डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कार्ड में क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। उसके पैर जो है एक रोप से बंधा हुआ है। रोप क्या है? रोप रेस्ट्रिक्शन है। जो ये उल्टा लटका है ये क्या बता रहा है कि अभी ये स्टक है, रोप ने इसे बांध रखा है। मगर अगर आप इस व्यक्ति को देखोगे तो इसके चेहरे पे आपको कोई टेंशन नज़र नहीं आएगी। आप इसके बाल देखो, इसके पीछे सिर के पीछे जो एक राउंड जो है एनर्जी दिखाई गई है वो यही बताती है कि ये व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है। वैसे भी कार्ड नंबर 12 है जो कि 3 नंबर होता है टोटल करके, जो जुपिटर को बताता है। जुपिटर ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है। सिमिलरली ये व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है, इसीलिए इसको उल्टा लटकने के बाद, फंसने के बाद भी कोई चिंता नहीं है। ही इज ओके विद द सिचुएशन। अब इसके अलावा यहाँ पर ऊपर लीव्स दिखाई गई हैं तो ग्रोथ है। पैर जो है इनके रेड कलर के हैं तो ही इज़ वेरी पैशनेट, बट इन्होंने पैर क्रॉस कर रखे हैं, अभी एक्शन टेकिंग मोड में ये नहीं है। ब्लू कलर की ट्यूनिक है, इंट्यूशन लेवल इनका बहुत अच्छा है, हाथ भी इनके फोल्ड है, तो ये अभी किसी भी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आइए इस कार्ड को, द हैंगमैन को, मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में या एक सिचुएशन के फॉर्म में समझाती हूँ। सबसे आसान होता है जब हम किसी कार्ड को एक स्टोरी या एक सिचुएशन के फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है ये कार्ड क्या कह रहा है। हैंगमैन को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी एक सिचुएशन आपको समझा रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं। अचानक से उनके जीवन में एक रुकावट आती है जहाँ पर वो फंस जाते हैं, बिल्कुल इस हैंगमैन सिचुएशन की तरह। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, फैमिली लाइफ अच्छी चल रही थी, एक अच्छा तजुर्बा था इनके पास, मगर किसी कारणवश ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण इनको इनकी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। अब इनकी जॉब चली गई तो आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति अगर इतने सालों से कार्य कर रहा है, अचानक से उसकी नौकरी चली जाए तो उसको कितना बड़ा जर्क लगता है। मगर यहाँ पर क्योंकि इनके पास जो है नॉलेज बहुत है, इनको डर नहीं लग रहा है। जैसे इस हैंगमैन के चेहरे पे कोई डर नहीं है, मगर ये फंसे हुए हैं। अब ये क्या करेंगे? ये जॉब चली गई, टर्मिनेट हो गई है, ये कॉम्प्रोमाइज करने को ये तैयार है। ये एक ही चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज करता है कि इसको ये पता है कि ये एक बार ये रोप कटेगी, ये वापस अपनी जर्नी शुरू करेगा और उसके बाद इसके रास्ते बनते चले जाएंगे। ये चीज़ इसके माइंड में बिल्कुल सेट है। यहीं से ये फाइनल करता है कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस, एंड जिसके लिए मेरे को जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है अभी इनिशियली मैं करूँगा। तो ये जो कार्ड है ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स को बता रहा है। इट इज़ नॉट टेलिंग अबाउट एनी परमानेंट इशू, बट येस इट इज़ टेलिंग अबाउट डिले। ये डिले को बता रहा है, देरी होगी, समय लगेगा, क्योंकि अभी तो ये व्यक्ति लटका हुआ है। ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। दिस इज बेसिकली द कार्ड ऑफ मेडिटेशन। इसको कार्ड ऑफ मेडिटेशन कहा गया, कार्ड ऑफ पेशेंस कहा गया। बहुत पेशेंस के साथ मेडिटेशन करते हुए ये समझ रहा है कि ही विल बी आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेरी सून, बिकॉज ही हैज़ कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ। इसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, इसको पता है ये सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, इसीलिए ये बहुत धैर्यता के साथ चल रहा है। और जिस दिन ये वापसी करेगा बहुत अच्छी वापसी करेगा। तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट टेम्पररी डिले, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, टेम्पररी इश्यूज एंड येस टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब चीज़ें ये करेगा, मगर इसके साथ साथ इसकी ग्रोथ होगी। ऐसे हम देखते हैं इस कार्ड को अपराइट। अब मान लीजिए यही कार्ड रिवर्स में आ जाएगा तो हम इसको कैसे देखेंगे? रिवर्स में ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। रिवर्स में ये किसी भी हालत में जो है स्टक रहता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान समझ रहा है। ये सोच रहा है ये सब कुछ हैंडल कर सकता है, जिसकी वजह से ये स्टक हो गया है। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये किसी भी हेल्प को नहीं स्वीकारेगा, ये यही कोशिश करेगा कि हर चीज़ इसके अनुसार हो। तो ही इज़ नॉट एक्टिंग स्मार्टली। अब ये स्मार्टली निर्णय नहीं कर रहा है, ये जो निर्णय इसको करने चाहिए ये उस तरीके के निर्णय नहीं कर रहा है। ये कंफ्यूज्ड है और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बाउंड करके रख रहा है। ये कह रहा है कि हर चीज़ इसके अपने अनुसार होनी चाहिए, जहाँ पर ग्रोथ जो है वो डिले नहीं होगी, बट ये स्टक हो जाएगा, जिससे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा, इसके काम नहीं बनेंगे। तो ऐसे हम हैंगमैन को अपराइट रिवर्स देखते हैं। अब इसको अलग अलग सिचुएशंस में आप लगा लीजिए। करियर में अभी स्टक है, बट इट इज़ अ टेम्पररी सिचुएशन, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे एंड ही विल बी आउट। तो यहाँ पर डिले है। जैसे कोई आपके पास आया, उसने पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या मेरी ग्रोथ होगी, तो ये कार्ड कहता है अभी डिले होगा।
अभी ग्रोथ होने में समय लगेगा। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये कार्ड कहता है कि ये सिचुएशन में स्टक हो गया है, ये जो भी पास्ट में हुआ है उसके हिसाब से जो है अभी के लिए खुद को थोड़े टाइम के लिए अकेला महसूस कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, पेशेंस रख रहा है, क्योंकि इसे पता है इसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, बहुत जल्दी ये निकल जाएगा। थ्रू हिज विजडम नॉलेज ही विल बी आउट ऑफ इट। हेल्थ के लिए भी इट इज़ अ टाइम ऑफ हीलिंग एंड रिकवरी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद एक ब्रेक मिला है और अब ये रिकवर कर रहा है। तो आई होप ये कार्ड आपको समझ आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर ये कार्ड आपको समझ आया है, इंटरेस्टिंग लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको एक चीज़ मैं और बताऊंगी, सिर्फ इन कार्ड्स को पढ़ना ही उद्देश्य नहीं है, इनसे रीडिंग करना और इंटरेस्टिंग है। आप एक काम कीजिए, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप अपने लिए एक राइडर वेट टैरो डेक को ऑर्डर कीजिए। ये बहुत नॉमिनल प्राइस पे 800-900 में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। और अपने लिए गाइडेंस निकालना शुरू कीजिए। कार्ड्स तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, जब तक आप ये 78 कार्ड्स पढ़ेंगे आपको इनकी बहुत नॉलेज हो जाएगी। आपको समझ आने लगेगा कि ये कार्ड्स आपको किस तरीके से कनेक्ट करने हैं। उसके अलावा फिर हम साथ में कोशिश करेंगे कि लाइव आकर के हम इनके साथ स्टोरी फॉर्मेशन करेंगे फ्यूचर में। तो आप तब तक अपना बेस बनाना शुरू कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। राधे राधे, थैंक यू।